अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुदस्सर अमीन, कैसी हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बनाएंगे बेबी गर्ल की बहुत ही प्यारा सा ड्रेस फ्रॉक बनाएंगे। ये फ़्रॉक हम 14 अगस्त के लिए तैयार कर रहे हैं। आप आगे पीछे भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 14 अगस्त वाले दिन पहन लें तो फिर हम ना पहने। ये ड्रेस आप आगे पीछे भी पहन सकते हैं। तो ये ड्रेस हम 4 माह से लेकर 1.5 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक दोनों लोन के फैब्रिक हैं। तो यहाँ पर ये मैंने स्टार वाला फैब्रिक लिया है और ये बिल्कुल प्लेन में है, वाइट फैब्रिक लिया है। आप वाइट की जगह जो ज़्यादा वाला ग्रीन होता है ना, जिसके ऊपर चांद और स्टार दोनों बने होते हैं, आप वो भी ले सकती हैं। लेकिन मुझे वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा वाला ग्रीन, इसलिए मैंने ये वाइट कलर यूज़ करना है। आप फैब्रिक अपनी चॉइस का और कलर भी अपनी चॉइस के यूज़ कर सकती हैं। तो इस फैब्रिक की जो वाइट प्लेन में है, इस फैब्रिक की हम फ्रॉक बनाएंगे और दूसरे के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि ताकि आपको कपड़ा लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर इसकी लंबाई है 30 इंच और इसकी चौड़ाई है 14। दोनों फैब्रिक की मेजरमेंट हमारी एक जितना फैब्रिक है हमारा यहाँ पर, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये फैब्रिक तो थोड़ा यूज़ होगा, इसमें से हम निकर भी बनाएंगे। तो ये वाला फैब्रिक की मैंने मेजरमेंट आपको बता दी है। तो इसी में हमने फ़्रॉक को तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से और प्यारी सी फ़्रॉक यहाँ पर तैयार हो जाएगी। जो ड्रेस हमने तैयार करनी है वो हमें चाहिए 70। तो इसका हमने चौथा हिस्सा ऊपर से इसकी बॉडी लेनी है। तो हम यहाँ पर 5 इंच ले रहे हैं ऊपर से बॉडी। अभी उसकी कटिंग होगी, फिर उसकी स्टिचिंग भी होगी, तो वो 4 इंच या यहाँ 4.5 इंच रह जाएगी। बॉडी की चौड़ाई हमें डबल करके 11 इंच चाहिए। तो हम इस तरह से इसको डबल करके इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमें इसकी चौड़ाई डबल करके 11 इंच चाहिए और इसकी लंबाई हमें 5 इंच चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अलग कर लिया है। अब इसको इस तरह से रखकर इस तरह से रखेंगे। इधर से गले का हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे लंबाई में, और चौड़ाई में 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद आगे शोल्डर का 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरफ हमने 4 इंच पर निशान लगाना है। इन निशानों को इस तरह से आपस में हमने मिला लेना है। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा इस तरह से करने के बाद अब यहाँ से हमने इस तरह से गुलाई कर लेनी है। यहाँ से भी ऊपर से हमने यहाँ से 1 इंच इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग हमने पहले यहाँ पर हम 1 इंच की कटिंग करेंगे, फिर बैक साइड को अलग करके यहाँ से भी इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अब हमने बैक साइड को अलग कर लेना है और
यहाँ से हमने 2 इंच पर जो निशान लगाया था उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जो इसका सेंटर होगा, बैक साइड का जो सेंटर होगा ना, उस सेंटर से हमने जो कट रखना है उसकी भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जितना आपने कट रखना है उस हिसाब से। अब हमने जो जितना हमारे पास ये वाइट कपड़ा है जिसके साथ से हमने बॉडी की कटिंग की है उससे उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमने कपड़े को, ये देखिए, इधर से नहीं उतारा। जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी उसी तरह का ये उतना ही ये कपड़ा है। इसी तरह से हमने इसको कर लेना है। हमने बॉडी की कटिंग की थी 5 इंच, तो वो कटिंग होकर सिलाई होकर वो 4 इंच रह जाएगी। उसका इस चौथा हिस्सा लिया था। अब हमारे पास है यहाँ तक 12 इंच, यानी कि हमने 17 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पर नीचे से जो घिघरी है उसको 12 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने 12 इंच पर रख कर इस मुकम्मल कपड़े पर हमने निशान लगा लेना है इस तरह से। इधर भी हम रख कर इसी तरह से निशान लगा लेंगे। और इस कपड़े को हमने, ये डबल फोल्ड है, इस कपड़े को हमने इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर ये 12 इंच कपड़े को कट कर लिया है, तो इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए हमने इसको डबल करने के बाद इस तरह से कट कर लिया है। अब एक पट्टी को तो हमने साइड पे रखना है, इसको सेंटर से कट नहीं करना। तो एक पट्टी को हमने इस तरह से करके सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर 2 हमारी पट्टियाँ थी, एक को हमने सेंटर से कट नहीं किया और दूसरी को हमने सेंटर से कट कर लिया है। अब जिसको हमने सेंटर से कट नहीं किया ना, उसके साथ की सेम एक और पट्टी इस तरह से उसके ऊपर रखकर, फैब्रिक के ऊपर रखकर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये देखिए उसी तरह का एक और फैब्रिक हमने यहाँ पर कट कर लिया है। ये पट्टियाँ हमने, ये बैक साइड पर लगेगी एक, और ये फ्रंट साइड पर, और जो पहले हमने पट्टी सेंटर से कट की थी तो वो एक बैक साइड पर लगेगी और एक फ्रंट साइड पर। ये बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक हमारी तैयार होगी। तो हर पट्टी को, ये देखिए हमने 17 इंच फ़्रॉक को रेडी करना है। तो ये देखो इतनी तो ये फोल्ड हो जाएगी नीचे से भी और ऊपर से भी, इतनी ये ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर आ जाएगी। तो ये 3 इंच कम हो जाएगी। तो 3 इंच की फ्रिल हम नीचे 3 इंच की फ्रिल हमने ये मैचिंग करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लेना है। नहीं तो हमारे पास अभी वाइट फैब्रिक है उसमें से। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। जितनी हमारी यहाँ पर इस फैब्रिक की लंबाई है उतनी ही हमने 2 पट्टियाँ यहाँ पर कट कर लेनी है। नीचे वाली फ्रिल लगाने के लिए 3 इंच चौड़ाई में। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ये स्टार वाले फैब्रिक से 4 पट्टियों को कट किया है, क्योंकि हमें नीचे से ज़्यादा घेरा चाहिए। नीचे वाली फ़्रॉक का जो फैब्रिक है इस तरह से हर फ्रिल लगने के लिए हमारी यहाँ पर चौंटे आएंगी, तो कपड़ा हमारा कम होगा। इसलिए हमने ये सबसे ऊपर वाला है। मैं इसकी मेजरमेंट भी आपको बताती। चौड़ाई तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि 12 इंच के कपड़े को हमने सेंटर से कट किया है। अब लंबाई आप देख लें,
जो बॉडी के साथ ऊपर वाला हिस्सा है फ्रिल का, उसकी लंबाई है यहाँ पर, ये देखिए उसकी लंबाई है यहाँ पर 20 इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट कम है। जो दूसरी हमारी फ्रिल है उसका पार्ट ये देखो, ये डबल करके 20 इंच है। तो इसके नीचे जो हमारी फ्रिल लगेगी वो भी इतनी ही है, ये देखिए इस कपड़े के जितनी फ्रिल। तो ये पार्ट मैंने 4 इसलिए कट किए हैं क्योंकि इसमें भी नीचे चोंटें आएंगी, तो हमें ये एक दूसरे के साथ इस तरह से जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो नीचे से ये देखिए इस तरह से आएंगे। ये जो नीचे वाले 4 फैब्रिक हमने कट किए हैं उसको भी यहाँ से जॉइंट लगा लेंगे, ये भी दोनों तरफ से फोल्डिंग होगी। तो बाकी जो फैब्रिक है हमारा उसकी भी दोनों तरफ से हम फोल्डिंग कर लेंगे। चाहे तो आप अंडर कवर इस तरह से जो करवाते हैं वो करवा सकती हैं, पिको वगैरह करवा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो नहीं तो आप सबसे आसान तरीका बारीक बारीक फोल्ड कर सकती हैं। ये देखिए सब फ्रिल को हमने दोनों तरफ से आउटलाइन करवा ली है। मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर छोटे छोटे से इसको फोल्ड कर लें। अगर आपके पास ये है तो आप ये भी कर सकती हैं, या बिल्कुल बारीक बारीक आप लेस का भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पर लेस नहीं लगा रहे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फ्रॉक को तैयार कर रहे हैं। अब हमने तमाम फ्रिल को, इस वाली को भी और इसको भी एक तरफ से ये देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक तरफ से हमने यहाँ पर जो मशीन का बिल्कुल लंबा टंका है, मशीन का लंबा टंका कर यहाँ पर हम एक एक तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक तरफ टांका लगाकर हमने अब यहाँ से एक धागे को लेना है। आपने दोनों तरफ से धागे को लंबा छोड़ना है। इधर से भी जहाँ से आपने शुरू करना है इधर से भी धागे को लंबा ही छोड़ना है, क्योंकि ये फ्रिल तब ही बनेगी जब हमारा धागा यहाँ पर लंबा होगा, नहीं तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा ये धागा। तो हम इस तरह से, ये बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। हमने इसको ऊपर वाली बॉडी के साइज़ का इस तरह से कर लेना है। ये देखिए इसके साइज़ का हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर करके ऊपर की तरफ सारे को इस तरह से मुट्ठी में लेते जाना है। इस तरह से अच्छे से इस तरह से हम इसको ऊपर से दबा लेंगे। इस तरह से दबाने के बाद ये देखिए हम इसको खोलेंगे तो इसकी फिनिशिंग जब इसको सिलाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी। इस तरह से सब हम फ्रिल को इस तरह से करके लंबी सिलाई लगाकर इस तरह से करके हम फ्रिल बना लेते हैं। अब फ्रॉक का जो दूसरा पार्ट है ना फ्रिल का, उसको हमने ये पहले के जितना करना है, जितना पहले का ये हमारी चौड़ाई है फ्रिल की, उतना हमने इसको यहाँ से चोंटे डालकर उतना हमने इसको कर लेना है बिल्कुल बराबर। उसको भी हम ऐसे इकट्ठा करके एक बार इस तरह से दबा लेंगे। सिलाई करते वक्त हमने इनको ठीक कर लेंगे अच्छी तरह से, एक जितनी फ्रिल को।
अब जो ये स्टार वाली फ्रिल है उसको ना हमने इसके बराबर का करना है, ये नीचे वाली फ्रिल के। इसको भी हम इस तरह से खींचकर चोंटे डालकर रेडी कर लेंगे। आसानी से ये चोंटे डल जाती हैं। बहुत ही आसान सी फ्रॉक है और प्यारी भी बहुत लगती है। तो ये देखिए, उसको हमने इसके जितना रेडी कर लेना है। धागों को हमने इसी तरह से छोड़े रखना है। जब हम इसको सिलाई लगा लेंगे, ऊपर से फ्रॉक को तैयार कर लेंगे, तब हमने धागों की कटिंग करनी है। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ पर रखते हुए सिलाई को हमने जितना रखना है उतना सिलाई को हम कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने इसको पूरा करके सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ की बैक साइड फ्रंट साइड को आपस में जोड़ लिया और देखिए माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत ड्रेस बन रहा है हमारा। तो अब हमने बॉडी को तैयार करना है। यहाँ पर हमने बॉडी को लेकर इसके शोल्डर से ऊपर से दो जॉइंट लगाकर सिल लेना है इस तरह से। इस तरह से सिलने के बाद एक सिलाई हम ऊपर लगा लेंगे। इसके शोल्डर को हमने जोड़ लिया है। अब इस तरह से एक ये मैचिंग फैब्रिक लेंगे, उसको इस तरह से करके इसमें से उरेब पट्टी हमने निकाल लेनी है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें से 1.25 इंच की हम 3 पट्टियाँ कट कर लेंगे, 2 बाजुओं के लिए, एक गले के लिए। बॉडी की हमने बैक साइड लेनी है और पट्टी को हमने ये देखो शुरू से इस तरह से करके इस तरह से रखना है, इस तरह से, और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेनी। इधर से भी हमने इतना सा फैब्रिक छोड़कर बाकी कटिंग कर लेनी है और इधर से भी हम इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, इस कोने को हमने इस तरह से मोड़ लेना है। तो ये देखिए, ये कवर हो गया खुद ब खुद। अब हमने इसकी सीधी साइड लेनी है इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है।
इसी तरह से हमने दोनों बाजुओं पर भी हमने इस तरह से पाइपिंग निकाल लेनी है। अब बॉडी को रेडी करने के बाद हमने जो फ्रिल तैयार की है घघरी वाली, उसको इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। इसको इसके बराबर इस तरह से करते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखिए हमारी फ्रॉक यहाँ पर फ्रॉक तैयार है। अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई आप अपने हिसाब से लगा लें। तो ये देखिए प्यारी सिस्टर हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। तो इसकी निक्कर की जो वीडियो होगी वो मैं इससे आगे वाली वीडियो में निक्कर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए कपड़े की मेजरमेंट मैंने आपको बताई हुई है। ये आधा मीटर कपड़ा था हमारे पास, मुकम्मल 1 मीटर। तो उसमें से ये कपड़ा हमारा बचा है, इसकी हम नीचे निक्कर बनाएंगे। तो मेरी प्यारी सिस्टर ये देख लें इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।